अजीम, क्या लग रहा है स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने है फाइनल में, किसके सर पे सजेगा ये ताज? वैसे तो स्पेन के हवाले से काफ़ी फेवरेट उसको करार दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल आयशा, जैसे कि अभी आपने बोला कि बिल्कुल ये फाइनल होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप और फाइनल खेला जाएगा अर्जेंटीना एंड स्पेन के माबैन। और ज़्यादातर अभी तक जो पोल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि स्पेन फेवरेट है। अगर हम लोग डिजिटल मीडिया पे भी देखें, एक्स पर देखें या और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग हमें स्पेन को फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह आई गेस अगर हम देखें तो वो स्पेन का गेम प्ले है। थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप हमने देखा है कि स्पेन ने बड़ी शानदार जो टेक्निक है उसको अप्लाई किया। एक बड़ा ही रिवायती टिकी टाका इनका प्लेयर होता है, इनका एक स्टाइल होता है, प्लेइंग स्टाइल होता है, उसको इन्होंने बरकरार रखा। और स्पेन ने जो आउट क्लास किया था फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-0 से, वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जिस महारत का उन्होंने मुजाहरा किया था, जिस स्पीड का उन्होंने मुजाहरा किया था, फिर यही नहीं कि वो सिर्फ डिफेंसिव फुटबॉल अच्छे तरीके से खेलते हैं, मतलब उसको डिफेंस अच्छा कर पाते हैं, वो अटैक भी बड़ा बेहतरीन करते हैं। स्पेन की जो एडवांटेज जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त है अर्जेंटीना के मुकाबले में और थ्रू आउट दिस सीजन जो स्पेन का एडवांटेज रहा है वो उसकी मिडफील्ड रही है। रोड्री हम देखें, फिर इस बार अगर अभी जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है, रूइज उसमें नज़र आ रहे हैं इनकी मिडफील्ड में। और बेंच पर अभी एज ए सब्स्टिट्यूशन इनके पैड्री बैठे हुए हैं जिनको माइट भी इनके कोच इंट्रोड्यूस करा सकते हैं लेटर हाफ में वर्ल्ड कप के इस मैच में। तो इस तरह से इनकी मिडफील्ड जो है वो बड़ी स्ट्रांग बन जाती है। तो ये जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं ये मिडफील्ड से बिल्डअप करते हैं गेम का। और फिर ऑब्वियसली यमाल तो हैं ही हैं जो कि स्टार प्लेयर हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं इस गेम को फिनिश भी करें। तो आई गेस ये बुनियादी वजह है, जो प्लेइंग स्टाइल है, जो यंग टैलेंट है, एनर्जी है, जिसकी वजह से स्पेन को फेवरेट कहा जा रहा है एज कम्पेयर टू अर्जेंटीना। अच्छा अजीम, फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में स्पेन की फतह बिलाशुबा एक अपसेट ही था। पिछले मैचेस में स्पेन की वो क्या स्पेशलिटी देखी आपने जिसका सामना आज यकीनी तौर पर अर्जेंटीना भी करेगा और ये अर्जेंटीना के लिए खतरा होगी? जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि जिस तरीके से स्पेनिश जो टीम है वो अपना बिल्टअप करती है थ्रू आउट दिस मैच, वही उनकी फेवर में जाता है। जब हम फ्रांस के अगेंस्ट बात करते हैं, फ्रांस नो डाउट इस पूरे सीजन में टिल सेमीफाइनल कोई भी मैच नहीं हारी थी और बड़ी फेवरेट थी। अगर मैं कहूं कि 2026 सीजन वर्ल्ड कप की कोई टीम ऐसी थी कि जिसके बारे में ज़्यादातर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये कह रहे थे कि ये टीम कंफर्म है कि फाइनल खेलेगी, दैट वाज फ्रांस। लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सेमीफाइनल में स्पेन उसको 2-0 से हराएगा। और उसकी वजह यही थी कि जो बिल्डअप था उनका, कि मिडफील्ड से वो लोग अपनी गेम को बिल्डअप करते थे। और फिर हमने एक और जो टेक्निक उसमें देखी जो फ्रांस के अगेंस्ट हमें स्पेशली नज़र आई स्पेन की, उन्होंने फ्रांस के किसी भी प्लेयर की कंपेनियनशिप को बिल्ड नहीं होने दिया। बॉल पोजीशन अगर फ्रांस की टीम लेती भी थी तो हमने देखा कि स्पेन फौरी तौर पर फ्रांस का वो मोमेंटम तोड़ने में कामयाब होते थे और जो पोजीशन है वो दोबारा गेन करते थे और फिर गोल पोस्ट के ऊपर अटैकिंग वो फुटबॉल खेलते थे जो हमने फ्रांस के अगेंस्ट भी देखी। आई गेस यही वो स्टाइल अर्जेंटीना के अगेंस्ट भी रखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अर्जेंटीना के कौन से प्लेयर हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं। और जो स्पेन की स्ट्रेंथ रही है मेरे ख्याल से वो उसी टेक्निक के साथ खेलेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि अर्जेंटीना की भी कोई इस तरह से कंपेनियनशिप बिल्ट हो कि जहां पर वो स्ट्रॉन्ग पासेस एक दूसरे को खिला सकें, क्योंकि अर्जेंटीना की भी जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो इसी टाइप की कुछ स्ट्रेंथ है। क्योंकि वहाँ पर मेजर प्लेयर हमें मेसी नज़र आ रहे हैं जो कि इस सीज़न में भी बेहतरीन फॉर्म में है, लीडिंग गोल स्कोरर हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा हमें। अच्छा अजीम, वैसे देखा जाए तो क्वार्टर फाइनल में मुतनाज़ जीत के अलावा अर्जेंटीना की टीम ने इवेंट में काफ़ी बेहतर खेल पेश किया। मेसी एक एक्स्ट्रा एज है, इसके अलावा भी टीम काफ़ी मुतवाज़न है। अर्जेंटीना की टीम की वो ख़ास मूव क्या होगी जिसे रोकने में स्पेनिश नाकाम रहे, तो हम कह सकते हैं कि फिर जीत मेसी 11 की होगी? हाँ जी बिल्कुल, हमने एक चीज़ अर्जेंटीना की जो इस वर्ल्ड कप 2026 के सीज़न में देखी कि ये एक्स्ट्रा मिनट्स तक मैच को लेकर चलते हैं, यानी कि प्रेशर नहीं लेते हैं। इससे हमें ये बात साबित होती है कि मेसी 11 अगर हम इसे कहें कि वो प्रेशर हैंडलिंग में बेटर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस में हमने देखा कि उन्होंने मैच के जो इंजरी टाइम है या एक्स्ट्रा टाइम है उसमें उन्होंने गोल स्कोर किए और मैच को अपने नाम पे कर लिया। अब इससे ये होता है कि एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि टीम में कि अगर उन्हें मैच के फर्स्ट हाफ में कह लें या इवन सेकंड हाफ के भी कुछ टाइम अगर गुजर जाता है और उन्हें अगर एक गोल भी हुआ होता है तो ज़्यादातर हमने टीम्स को देखा है वो प्रेशर में आ जाती हैं, जबकि अर्जेंटीना ऐसा नहीं करती। और मेसी बड़े काम रहते हैं, बड़े कूल रहते हैं और वो गेम को एंड तक लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल से ये जो एक कॉन्फिडेंस है और गेम को जो स्लोली मोमेंटम बिल्डअप करते हैं अर्जेंटीना,
वो अगेंस्ट उनकी एक स्ट्रेंथ है। अभी जो सेमीफाइनल हमने उनका इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा था, अर्जेंटीना का जो 2-1 से उन्होंने जीता, उसमें हमने स्पेशली देखा कि फर्स्ट हाफ बहुत डेड था, बहुत स्लो था, और सेकंड हाफ में वो अर्जेंटीना नहीं लग रही थी जो इससे पहले मैचेस में हमें लग रही थी। सेकंड हाफ में वो बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ आए और उन्होंने वही जो स्पेन वाली एक स्ट्रैटेजी थी अपनाई कि उन्होंने मुसलसल अटैकिंग फुटबॉल खेली, उन्होंने बॉल पोजीशन नहीं जाने दिया। और यहाँ पर जो खूबसूरती है मेसी की वो ये है, उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि जब वो बतौर स्ट्राइकर खेलने के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली अगली टीम के जो प्लेयर हैं वो मेसी को मार्क करते हैं, वो उन्हें कोशिश नहीं करेंगे कि वो आकर कभी गोल स्कोर करने दें, तो मेसी फिर असिस्ट करने लग पड़ते हैं। लाइक वो एक लीडर के तौर पर अपनी पूरी टीम को लीड करते हैं। और लास्ट मैच में भी अर्जेंटीना ने अपने इंग्लैंड के खिलाफ जो 2 गोल किए, वो भी हमने देखा कि मेसी की 2 असिस्ट थी, बड़ी ही कमाल किस्म की वो असिस्ट थी। उन्होंने अपना रोल चेंज किया, बड़ी शानदार उन्होंने 2 असिस्ट दी, जिस पर फिर इवेंचुअली उनके जो अदर प्लेयर्स थे उन्होंने उसको फिनिश किया और गोल स्कोर किया। तो स्पेन को जो थ्रेट हो सकता है अर्जेंटीना से वो ये हो सकता है कि अगर बॉल पोजीशन वो ज़्यादा नहीं रख पाते हैं और वहाँ पर मेसी अगर इनकी मिडफील्ड को, क्योंकि जब स्पेन अपने डिफेंड के लिए आती है तो वो कई बार मिडफील्ड में गैप भी छोड़ देती है, क्योंकि सब प्लेयर जब गोल के अदर टीम के ऊपर आते हैं तो मिडफील्ड में गैप रह जाता है। उसको अगर यूटिलाइज करने में अर्जेंटीना का कोई प्लेयर कामयाब हो गया और उन्होंने वो बॉल मेसी तक पहुंचा दिया, तो मेसी ऑब्वियसली बड़ी ही खूबसूरती से या तो खुद भी फिनिश कर सकते हैं, अदरवाइज वो असिस्ट ऐसी देंगे कि कोई ना कोई प्लेयर वो डेफिनेटली गोल करेगा, जो कि अर्जेंटीना के एडवांटेज में जाएगा। अच्छा अजीम, स्पेनिश प्लेयर लामीन जमाल को 18 साल पहले मेसी एक फन फेयर में नहला चुके हैं, काफ़ी वायरल भी हुई है ये पोस्ट, और उस वक्त वो 6 माह के थे। आज मेसी के मुकाबिल टक्कर के मुखालिफ प्लेयर की हैसियत से खड़े होंगे। बिलाशुबा ये लम्हा मेसी और लामीन जमाल दोनों के लिए तारीखी होगा, आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये आजकल बड़ा डिजिटल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है ये खबर। ये कोई गालिबन चैरिटी इवेंट था और उसमें ये तस्वीर में हमने देखा भी है कि वो छोटे से बाथ टब में 6 माह के में लामीन यमाल हैं और मेसी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनके साथ उस बच्चे को उठाए हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एक चैरिटी इवेंट पे कुरानंदाजी के तहत एक बच्चे का इंतखाब हुआ था, जिस बच्चे को उस तस्वीर में शामिल करना था, और कोई नहीं जानता था कि एक अरसे के बाद वही बच्चा इतना फेमस फुटबॉलर बन जाएगा। और गालिबन 17 साल की उम्र में है अभी लामीन यमाल और इमर्जिंग प्लेयर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और इस मैच के अंदर ये देख रहा जाएगा ऑब्वियसली कि जब 19-20 साल के मेसी ने 6 माह के यमाल को अपनी गोद में लिया हुआ था, अब वही यमाल इनके बतौर हरीफ फाइनल वर्ल्ड कप में इनके साथ खेलते हुए हमें नजर आएंगे। अच्छा, कुछ फुटबॉल एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि ये भी है कि एक, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप हो। ही इज़ 39 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अभी भी बेहतरीन फॉर्म में वो नज़र आ रहे हैं। ये अभी एक्सपेक्टेड है, अभी बाकायदा तौर पर मेसी ने कोई इसका ऐलान नहीं किया है, तो इसीलिए लोग फिर इसको इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, या फुटबॉल शायकीन कह लें, फुटबॉल एनालिस्ट कह लें, इसको इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि यमाल चूँकि एक यंग प्लेयर हैं और बार्सिलोना के लिए भी खेलते हैं, फिर इसी तरह मेसी बार्सिलोना के लिए खेल चुके हैं, तो वो इस तरह से रिलेटेबिलिटी बना लेते हैं कि एक फुटबॉल का माजी रहा और एक फुटबॉल का मुस्तकबिल है। लेकिन मेसी इज़ अ बिगर प्लेयर, तो हम ये कह सकते हैं कि मेसी ऑब्वियसली अभी तक तो हाल और मुस्तकबिल मेसी ही नज़र आ रहे हैं हमें फुटबॉल का। यमाल बहुत टैलेंटेड हैं, बट इट्स वे टू गो। अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में वो कितनी फुटबॉल किस अंदाज में खेलते हैं और क्या वो वाकई मेसी को रिप्लेस कर पाते हैं या नहीं। वैसे अजीम, ज़्यादा इम्कान है कि रोनाल्डो की तरह मेसी का भी ये आखिरी मैच हो। इसके बाद फीफा वर्ल्ड स्टार्स की फहरिस्त में किन किन खिलाड़ियों को देख रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं अभी यही बात कर रहा था कि मेसी कहा यह जा रहा है रोनाल्डो की रिटायरमेंट होगी मेजर इवेंट से। इसके अलावा लुका मॉड्रिच बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था। इसी तरह से और भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था और उनमें मेसी का भी नाम है, कह ये रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेट्स सी क्या होता है कि मेसी इस वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं ये नहीं। मेरा अंदाज़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अर्जेंटीना फाइनल जीत जाती है और वो सेकेंड टाइम कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो आई बिलीव के मेसी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, मोस्ट प्रॉबेबली, बिकॉज हमने ये देखा है कि ज़्यादातर वाइज डिसीजन प्लेयर के लिए यही होता है कि वो हाई नोट्स पे अपने करियर को एंड करते हैं। तो लेट्स सी, अगर अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप फाइनल जीतता है और अर्जेंटीना दोबारा से सेकेंड टाइम इन अ रो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाता है, तो क्या मेसी अनाउंस करते हैं या नहीं। अगर हम बात करते हैं कि प्लेयर्स टू वॉच या ऐसे सितारे जो कि आने वाले दिनों में फुटबॉल का नाम बन सकते हैं,
ऑब्वियसली एम्बापे नो डाउट इस वक्त लीडिंग स्कोरर हैं, मेसी के साथ हम पल्ला चल रहे हैं, 8 गोल स्कोर किए हैं उन्होंने इस सीज़न में, और इस वक्त गोल्डन बूट की दौड़ में भी वो शामिल हैं। तो देखते हैं कि क्या बनता है इसका। तो लेकिन एम्बापे फॉर श्योर एक बड़ा नाम बनेंगे फुटबॉल का, बल्कि हैं ऑलरेडी, लेकिन जो पॉपुलर स्टार बनेंगे, जैसे हम कभी देखते थे रोनाल्डो मेसी वाले मामलात में, तो इसमें जो नाम आएंगे एम्बापे का नाम आएगा। नो डाउट नॉर्वे के हालैंड परफेक्ट नंबर 9 स्ट्राइकर हैं, इस वक्त बड़ी ही ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, अपने प्राइम में है, ज़बरदस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हालैंड हम देखेंगे, लमीन यमाल का भी जिक्र हो चुका। ब्राज़ील के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं जी विनीसियस जूनियर, जिनकी ड्रिबलिंग और इस तरह से मतलब बड़ी शानदार वो फुटबॉल खेलते हैं। विनीसियस जूनियर हमें बड़ी अच्छी कैटेगरी में आगे नजर आएंगे। अच्छा, वैसे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप हजम के लिहाज से तारीख का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट रहा है। रेफरी के फैसलों और सियासी तनाज़ात के हवाले से भी काफ़ी मुनफरिद रहा है। आप कैसे तबसरा करेंगे इस पर? जी बिल्कुल, हमने इस सीज़न में देखा है कि कई पॉलिटिकल मामलात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से बड़े तनाज़ात उठे हैं, और फीफा फेडरेशन पे ये इल्ज़ामात लगे हैं कि ये बाइस्ड है, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है और सियासत इन्वॉल्व है। वो मोटे मोटे इवेंट्स क्या हुए, ईरान का यूएस के साथ चल रहा है मामला, और उसके साथ उसी वजह से ईरान के साथ एक स्पेशल बर्ताव रखा गया इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, जो कि खासा खबरों में भी रहा मामला। और एक तो ये हो गया पॉलिटिकल इंसिडेंट। दूसरा ये हुआ कि अमेरिका के एक प्लेयर थे जिन्हें रेड कार्ड हुआ था, और रेड कार्ड की वजह से, ये हम इससे पहले भी बात कर चुके थे कि बैन होता है, आप अगले मैच में खेल नहीं सकते हैं, लेकिन रूल्स कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हैं। और ख़ुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे दिया कि मैंने फीफा के लोगों से बात की है और हमारे जो प्लेयर हैं वो फुटबॉल की टीम में वापस आ जाएंगे। तो वो रेड कार्ड जो है वो वापस ले लिया गया, प्लेयर को खेलने का मौका दिया गया। एक ये मामला उठ गया जी कि यहाँ पर भी सियासी मामला जो हैं, सियासी मुदाखलत है फुटबॉल फेडरेशन के दौरान। फिर हम लोगों ने देखा कि इजिप्ट का जो मैच था अर्जेंटीना का, जहाँ पर बाइस्ड रेफरिंग के बड़े मामलात उठे थे, सब कह रहे थे अर्जेंटीना के हक में फैसले दिए हैं फीफा फेडरेशन ने। जो रेफरीज हैं वो इजिप्ट पे बहुत हार्श थे, और उसके पीछे जो एक बैकग्राउंड स्टोरी डेवलप की जा रही थी वो यही की जा रही थी कि चूंकि इजिप्ट फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, उनके प्लेयर्स फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और अर्जेंटीना की कहीं ना कहीं इंक्लेशन है टुवर्ड्स इसराइल, तो ये मामलात भी ज़ेर बहस रहे हैं। अभी हालिया एक मामला हुआ है जी अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मैच के बाद, हमने देखा है कि अर्जेंटीना के कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक बैनर उठाया हुआ है फाल्कलैंड्स, जो कि एक जगह है, आइलैंड्स हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और अभी ये बरतानिया की टेरिटरी कहलाती है ये आइलैंड, जिस पे अर्जेंटीना का क्लेम है कि ये अर्जेंटीना की ज़मीन है। तो वो जो बैनर उठाया हुआ था अर्जेंटीनियन प्लेयर्स ने, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि फाल्कलैंड इज़ अर्जेंटीना। उन्होंने ये यहाँ तक भी स्टेटमेंट्स दे दी कि हम अगर ये ट्रॉफ़ी ना भी उठा पाएँ, लेकिन ये फाल्कलैंड्स तो हमारा ही होगा। तो इसके ऊपर फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हुई है, उन्होंने फीफा फेडरेशन से दरख्वास्त की है कि इन मामलात को देखें, जिस पर अब फीफा इस सारे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि वाकई क्या इस तरह का कोई बैनर था, और अगर था तो स्पोर्ट्स के अंदर क्योंकि पॉलिटिक्स को अलाउ नहीं है, आप कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव अंदर नहीं बना सकते हैं खेलों के दौरान। तो ये वो मोटे मोटे मामला थे जहां पर हमने सियासी मुदाखलत देखी है। लेकिन बात यह है कि चूंकि फीफा वर्ल्ड कप नो डाउट इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट इन दिस वर्ल्ड सो फार, और 3 ममालिक इसको होस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी मुल्क जिनके आपस के सियासी मामलात होते हैं वो इसको एक बेहतरीन मौका जानते हुए कहीं ना स्नीकी वे वो कहते हैं कि ठीक है थोड़ी बहुत पेनल्टी भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये बेहतरीन मौका है, दुनिया की नज़रें पड़ती हैं, तो फिर जो मामलात हमारे पसे पर्दा चल रहे हैं सियासत के, तो उनको भी कहीं ना कहीं उठा देते हैं। तो ये वाले मामलात हमें देखने को बिल्कुल मिले इस फीफा वर्ल्ड कप में। अच्छा अजीम, आखिर में गोल्डन बूट किसके हिस्से में आएगा? जी बिल्कुल, गोल्डन बूट की जब हम बात करते हैं तो गोल्डन बूट बेसिकली एक ट्रॉफ़ी है जो दी जाती है उस प्लेयर को जो कि सीज़न में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, जिसके सबसे ज़्यादा गोल होते हैं। इस रेस में एम्बापे और मेसी दोनों बराबर के साथ चल रहे हैं। अभी चूंकि फाइनल होना है और फाइनल में पता चलेगा कि मेसी की क्या परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद तय हो जाएगा कि ये किसको मिलेगा, एम्बापे को जाएगा या फिर मेसी को जाएगा। अच्छा होता ये है इसमें, ये डिसाइड इस बिना पर होता है कि टोटल गोल्स पहले गिने जाएंगे कि किस प्लेयर के गोल ज़्यादा हैं। अगर 2 प्लेयर्स के गोल्स टाई हो जाते हैं तो फिर देखा जाता है कि किस प्लेयर की असिस्ट ज़्यादा है। असिस्ट एज इन कि किस प्लेयर ने गोल मेकिंग में मदद की, उन्होंने असिस्ट किया और फिर इवेंचुअली उनकी बॉल पे गोल हुआ, फिर वो देखेंगे कि किस प्लेयर के ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि अगर कोई 2 प्लेयर्स के असिस्ट भी सेम हो गए और गोल्स की तादाद भी सेम हो गई, टाई हो गया, तो फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने
फ्यूवर मिनट्स, कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं, जिन्होंने ऑन ग्राउंड कम टाइम में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, फिर उस पर फैसला हो जाता है।